हम बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव पट्टी प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती से सभी बिरहा सुनैया बाबू के पैर छू के पैलगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा हम हमेशा हम आप लोगन के बीच में बिरहा भेजे के काम करीला। एक ऐसन बिरहा आप लोगन के बीच में भेजा तानी जो सोशल मीडिया पत्रिका के माध्यम से आप लोगन के सुने के मिलल हुई। क्या इस दुनिया में रिश्ता के जो मर्यादा बा उ मर्यादा के लोग खत्म करत हुवन। रिश्ता से ही पूरी दुनिया है, लेकिन ये दुनिया कहां से कहां तक आ जा रही। दुनिया के लोगों का विचार बिरहा के माध्यम से आप लोगन के बीच में ऐसन कहानी रखे चलत बानी। एक बार सुन के एक कहानी के आप लोग के सोचे के पड़ी कि दुनिया में आज ऐसनो भी रिश्ता देखे के मिलता। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखत हुवन। जिस्म की सरफरोशी कहाँ तक सही, इश्क में दुनिया वालों बताओ हमें। जिंदगी है बड़ी की बड़ी कामना, खोल कर इच्छा शक्ति दिखाओ हमें। जिधर देखिए छाई परवानगी, प्यार में लोग लेते गजब फैसला। ऐसी करनी से दुनिया ये शर्म, ज्योति गया का ये टूटा हौसला। ए भैया, आज दुनिया में देखने को मिल रहा है इंसान जानवर बन गया है। प्यार के लिए, हवस के लिए रिश्तों का शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से कहना है, बिरहा में बड़ी सुंदर गजल के लाइन बा। कैसे? वाह, कि दुश्मनी की तो क्या पूछिए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। बहुत अच्छा। दोस्ती का लखनी गजल से बढ़िया हमरे गया कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुवन। बारे दुनिया के लोग, ये दुनिया इंसान को भगवान ने बनाया, कुछ सोच कर कुछ समझ कर। लेकिन ये मानव इस धरती पे जब जन्म लेता है तो करता क्या है। इश्क दरिया, इश्क दरिया में ऐसे न उतरो,
इसके बस में हुए तो जिंदगी का गवारा नहीं। मिलता इसमें किनारा नहीं, सोच लो इसके बस में हुए तो ये जिंदगी का गवारा नहीं। बड़ी ऊंची बात कवि जी ने हमरे लिखल उन बिरहा में, अगर ये इश्क किया है तो समझ लेना इसमें किनारा पाना संभव है। शहर में गुरुजी के लिखे के पढ़ल कहानी कहाँ से बा। महानता नारी की दुनिया हमें बताती है, सरिता ममता की दुनिया में जो बहाती है, पुरुष की ताकत बन के किस्मत को बदल देती, क्रूरता पर चली तो हस्ती को कुचल देती। लखनऊ शहर से एक घटना जो कि आई है, सौर्य प्रताप जो रत्ना से नजर आई है। ध्यान से समझी कहानी बा कहवा के उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला जोने जिला के नाम बतावल गई देवरिया। देवरिया जिला के अंतर्गत एक थाना के नाम धनुवारी थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव जोने गांव के नाम बतावल गई परसिया गांव में रहे वाला पिता के नाम नरेंद्र और माता की नाम बताया गया उषा देवी। एक बेटवा जोने बेटा के नाम शौर्य प्रताप। माई बाबू अपने बेटवा के बड़ा लाड प्यार से पाल पोष के बड़ा कैलन। हर माता पिता का सपना होता है मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बुढ़ाई की लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। शौर्य प्रताप के बाबूजी पाल पोष के शिक्षा दे के इतना योग्य बना देलन कि अपने पैर पे खड़ा हो के अपने परिवार के जिम्मेदारी उठा सके। ए बाबू, लेकिन आज शौर्य प्रताप बड़ भइल बा, धीरे धीरे 19 साल के भइल तो ओकरे मन में ठे विचार आइल, काहे ना हम जाके लोगन के घर से एक दो लड़का के मांग के कोचिंग कराई, हमनी के कुछ खर्चा निकले। ए भैया, शौर्य प्रताप के पढ़ाई में मन लगे लगल, कोचिंग पढ़ावत हुन। यही बीच में एक घटना घटत बा, कैसे विरहा में तर्ज लगी। कोनो दुल्हन अपने पिया से कह दिया, कहे का जही बात जा बाकी, जही बात जा बाकी, जल्दी आ जइहा परदेसी पिया। बहरा तू जाके ये गो पतिया पठैया पर देसी पिया। अरे जिया
छोड़ के लखनऊ में जाके शिफ्ट हो गए। अब शौर्य प्रताप के पिता नरेंद्र लखनऊ में गईलन तो अपन बेटा शौर्य प्रताप के भी संग में ले गईलन। शौर्य प्रताप के 3 गो बहिन बतावल गईली, लखनऊ में रह के अपन पूरा कारोबार चलावत हुवन। ये शौर्य प्रताप लखनऊ में रहकर लोगों के घर से जाके 1-2 लड़का या बच्चों के मांग कर कोचिंग पढ़ा रहा है। लेकिन एक ठे घरे पहुंचल बा। केकरा घरे? पहली मुलाकात भइली हो ट्यूशन मैडम टीचर हाई। पहली मुलाकात भइले हो ट्यूशन मैडम टीचर हाई। लड़का यौ लड़की के तोरे फ्यूचर बनाई हम टीचर हाई। एक घर में जाता है, दरवाजा खुला। ये शौर्य प्रताप हाथ जोड़ के कहता है कि मैम, मैं पेशे से टीचर हूँ। आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चे को हमसे पढ़वा लीजिए। मैं टीचर हूँ, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। वो जो घर में महिला थी उसका नाम बताया जाता है रत्ना, पति का नाम राजेंद्र। वो महिला रत्ना कहती है कि आप रुकिए, मैं अपने पति से पूछ कर बताती हूँ। वही दरवाजा पे बैठ करत हुवन। कैली का क्या बात है? दे दा फोन नंबर हम पूछ के बताई। हो गई के पिया से लिहली बोलाई मैडम टीचर गई। बात हो गई के लिहली पति के बोलाई मैडम टीचर गई। लड़का यौ लड़की के तोहरे फ्यूचर बनाई हम टीचर हाई। शौर्य प्रताप दरवाजे पे खड़ा है। ये रत्ना महिला कहती है कि मेरे पास 3 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी भी पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन 2 बेटी मेरी पढ़ने लायक है। लेकिन मैं अपने मर्जी से फैसला नहीं लूंगी। मेरे पति बाहर हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए। मेरे पति जब आएंगे मैं उनसे पूछकर आपको फोन कर दूंगी। ये शौर्य प्रताप अपना नंबर देके चला जाता है। बाबूजी, रात में ये रत्ना का पति राजेंद्र आता है। ये पूछती है, राजेंद्र कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर टीचर मिल रहे हैं तो पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फीस दे दूंगा। ए भैया, अब ये शौर्य प्रताप रत्ना के घर पे आके उनकी बेटियों को पढ़ाने लगा। उम्र बीतती है, समय बीतने लगा। 2 साल का समय बीता है। होता क्या है भैया, विराह में तर्ज लगा। भट्टा भट्टा गोरी पट्टा ले 1000 पैबू।
कोचिंग पढ़ा रहा है रत्ना की बच्चियों को। समय बीतता है, धीरे धीरे कई साल का समय बीत गया, लेकिन इसी बीच रत्ना के घर में एक दुर्घटना घटी है। जो रत्ना का पति था, जिसका नाम राजेंद्र बताया गया, गंभीर बीमारी के कारण अचानक उसकी मौत हो जाती है। ये रत्ना बेबस लाचार घर में बैठी है। होता क्या है, इसी बीच पियावा बीमार भइले। छोड़ी के ही जग संसार गइले। इसी बीच पियावा बीमार भइले, छोड़ी के ही जग संसार गइले। दुल्हन रत्ना के घरवा अन्हार भइले। दिनमा बितावे लगा विधवा के रूप में। फसल बा मछरिया बकुलावा के भूख में। दुनहु के दिल बेकरार भइले। फरक बा उमरिया में प्यार भइले। दुनहु के दिल बेकरार भइले। फरक बा उमरिया में प्यार भइले। दुल्ही रत्ना के घरवा अन्हार भइले। ए बाबू, आज एक असहाय पत्नी जिसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, रो रही है, बिलख रही है, अपने बेटियों को लेकर बैठी है। ये शौर्य प्रताप आता है। रत्ना हाथ जोड़ के कहती है कि भैया अब मत पढ़ाइए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटियों को कोचिंग करवा सकूं। ये स्कूल में पढ़ लें उतना ही बहुत है। शौर्य प्रताप कहता है कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें फीस मत दीजिएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ए भैया, धीरे 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 कई दिन बीत गई। अब शौर्य प्रताप के निगाह रत्ना पे पड़ गई। रत्ना के खूबसूरती के दीवाना ये शौर्य प्रताप हो गया। रत्ना समझावे लगल कि हमार उम्र कितना बा और तुहार उम्र कितना बा, ये रिश्ता मंजूर केहू के ना होई। लेकिन वो समझता नहीं है। धीरे धीरे रत्ना और शौर्य प्रताप में बाबू प्यार भइल बा। ई प्यार के शोर पूरा दुनिया में हो गईल, पूरे गली में हो गईल। घर वाला समझावत उनके बेटा, अगर तुहार इच्छा बियाह करे के बा तो हम सुंदर लड़की देख के बियाह कर देत बानी। अरे वो 3 लड़का के माई है, ऊपर से विधवा बा, और तुहार उम्र ओकर उम्र, तू 22 साल के, 20 साल के, कहाँ 35 साल के। बियाह ना होइए बेटा, ये रिश्ता की केहू मंजूरी ना देई। लोग समझावत हुए, लेकिन ये शौर्य प्रताप मानता नहीं। बाबूजी, दिन पर दिन इनका प्यार बढ़ता गया। जब प्यार बढ़ल बा तो होखत का बा भैया, विरह में बड़ी नई तर्ज है। कौन दुल्हन अपने पिया के समझावता, कहे सुधर जा, हमारे वो बात सुना। कहा दिया, कटतर राजा जी दारू नमकीन पर, मरतर राजा जी कौन सवतीन पर,
करतर राजा जी कौन सवतीन पर मर देह में एक मुका धोसी जइबा मर देह में एक मुका धोसी जइबा दूसरा पे राजा जी फंस जइबा दूसरा पे राजा जी फंस जइबा मेहरी के प्यार ला तरस जइबा लेकिन ए भैया जब ई बात के खबर पूरे परिवार में फैलल बा लोग समझावत हुवन का समझौलन करत विरोध लोग घर परिवार के जानी गईले बाबू माई जहिया से प्यार के करत विरोध लोग घर परिवार के जानी गईले बाबू माई जहिया से प्यार के बड़ा समझावे नहीं माना हो बतिया बड़ा समझावे नहीं माना हो बतिया फेरा में रहे लग दीना हो रतिया फेरा में रहे लग दीना हो रतिया रतना हमार बाटे जीवन सथिया ए भैया घर परिवार के लोग विरोध करत हुवन लेकिन ये शौर्य प्रताप अपने परिवार से कहता है कि मेरी अगर जीवन संगिनी कोई है तो वो रत्ना है मैंने रत्ना को अपनी जीवन संगिनी मान चुका हूँ और ये कोई बदल नहीं सकता ए भैया घर वालन के विरोध के बावजूद ये रत्ना के पास जाता है और करता क्या है घर छोड़ शिफ्ट भइले दूसरा मकान में धीरे धीरे कमी होवे लगे मुस्कानों में हफ्ता भर दोनों मिलावे न अखिया हफ्ता भर दोनों मिलावे न अखिया फेरा में रहे लग दीना हो रतिया फेरा में रहे लग दीना हो रतिया रतन हमार बट जीवन सथिया ए भैया माता पिता के लाख मना करने के बाद शौर्य प्रताप अपने जिंदगी का लेखा ही बदल देता है एक कुंवारा लड़का और 35 से 40 साल की औरत के साथ रिश्ता बना के आज ये अपना घर परिवार छोड़कर उस रत्ना नाम की महिला और उसके बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में रहने लगता है लेकिन जो रत्ना के चेहरा पे मुस्कान रहल जो शौर्य प्रताप के चेहरा पे मुस्कान रहल कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो मुस्कान खत्म होके लगल बताया जाता है प्रमाण मिलता है बाबूजी जिसने माँ बाप की कदर नहीं की जिसने माँ बाप की बातों को नहीं सुना वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। आज शौर्य प्रताप
और ये रत्ना जो सोच रही थी कि मेरे बच्चों का केयर कर रहा है, मेरा केयर कर रहा है, भविष्य में मेरा ये जीवन बिता देगा, मुझे कोई कमी नहीं होगी। जब पूरी तरह से शौर्य प्रताप अपना बना लिया तब परिवार में अनबन होवे लगल। कौना बात के बिरहा में टेरी लग गई। बा हमरे गया कभी सी बड़ी सुंदर टेरी है लिखले हुवन। अरे मोहब्बत की रजाई फट गई, अरे मोहब्बत की रजाई, हो मोहब्बत की रजाई फट गई, नीयत ठीक नहीं है नेचर बदबू आई, अरे हो आई, अरे हो आई, नीयत ठीक नहीं नेचर से बदबू आई, मोहब्बत की रजाई फट गई। जिस शौर्य प्रताप ने 3 बच्चों की माँ से प्यार किया, आज वो प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। ये रत्ना नाम की महिला की उम्र लगभग 45 साल की जब हुई तो शौर्य प्रताप की उम्र बताया जाता है 28 से 30 साल। शौर्य प्रताप के नजरिया के पे पड़ल रत्ना के बड़की बिटिया पे। ए भैया, जब रत्ना के बड़की बिटिया पे शौर्य प्रताप के नजर पड़ल, रत्ना समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती अपने जिंदगी में किया है। ये मुझसे प्यार करता था और प्यार में आज धोखा मुझे मिल रहा है। हम पे नजर डाला तो ठीक है, अगर मेरी बेटी पे इसने नजर डाला तो मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो सोच लेती है बाबूजी एक रात घटना घटत बा, कैसे बिरहा में पहपट लग गई। अरे सक में आखिर कितना बा सच्चाई माई खोजले, अरे सक में आखिर कितना बा सच्चाई माई खोजले, तो सारी बतिया प्रेमी से छिपाई माई खोजले। एक दिन जबरी बेटी के धरी कलाई हो, घर के अंदर ले आया पाजी तब धमकाई। ए भैया, अच्छा रत्ना के जब पूरी बात पता चलल कि हमरे बेटी के साथ ये शौर्य प्रताप निगाह डाल रहा हमारी बेटी पर गंदी तरीके से। अच्छा, एक प्रेमी और साथ में कई साल से लोग रिलेशन में हैं, करेजा धक 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 करता कि हम विधवा बने के बावजूद आज हम प्रेम कैले हई और कई साल से एकरा साथ में बानी और ये हमरे बेटी के अपन बेटी बना के रखा था, कैसा ही हो सकेला। वो अपनी निगाहों को गलत ठहरा कर सोच रही है कि नहीं मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन वही रतिया ये बाबू एक घटना घटल। एक बिटिया घरे में लेटल बा सोई, हाँ शौर्य प्रताप जाके मोबाइल के छीन ले बा। मोबाइल के छीन के बाबूजी ये बेटी बोल रही है कि आप मेरा मोबाइल क्यों ले रहे हैं अंकल जी, मोबाइल मेरा दे दीजिए, मेरे मोबाइल में किसी का नंबर नहीं है। शौर्य प्रताप कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा मोबाइल चेक करूंगा। मोबाइलिया लेके बाबूजी गलत तरीका से अंग अंग पे हथवा फेरा था। चिल्लाई है वो लड़की। ये रत्ना अपने कमरे में सोई थी, उठकर बाहर आई तो देखती है कारनामा। क्रोध में आके किचन की तरफ जाती है, हाथ में लगल का बा भैया आल्हा के लाइन हो। कि पागल हाथी औरी, कि पागल हाथी औरी
मरदवा भैया काबू में आवई नाही दंड के मीडिया से मिलल जवन घटना के खबरिया पंचो रतना के सूख गईले ताना के परा कही सो के वाड़ी आखू लाल घरवा के भैया रतना के क्रोधावा चढ़ल या समा खींची के छोड़ावा लिया अपनी बिटिया के कैसो चाकुआ से मारे ले इली हाली पारा ए भैया आज ये रत्ना कैसे भी करके दरवाजा को खोलती है। अब जब दरवाजा के खोलले बा तो देखा था सौर्य प्रताप अखबारी में भर ले बा रत्ना के बड़ बेटी के चीख उठती है। चीख की आवाज सुनकर दूसरी बेटी भी उठ के आ जाती है। बाबूजी और कैसो जबरी हथवा से छुड़ा के अपने बिटिया के बाहर लौलस जोन छुटकी बिटिया बा रत्ना के दौड़ के गईल किचन से चाकू लाइल बा धार धार। ए भैया क्रोध में आके रत्ना आपा खो बैठती है। क्रोध में आके कहती है कि बारे कमीने मैंने तुझसे प्यार किया और प्यार के बदले तूने मुझे ये सिला दिया, नहीं छोड़ूंगी आज। वही चाकू से बाबूजी सीना पे सवार होके आज सौर्य प्रताप के मौत के घाट उतार देली। सोचिए बारी वो बहादुर नारी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने प्रेमी को मारती भी है, उसी लाश के साथ एक रात उसी कमरे में रहती है। सुबह होता है खुद फोन लगा के थाने में खबर कर देती है। जब थाने में खबर गया तो एक थानेदार जिसका नाम बताया जाता है राम सिंह आते हैं पूछताछ करने के लिए। कैसी पागल औरत है ये, खुद मर्डर की है और फोन करके बता रही है, कुछ ना कुछ इसमें गलत है। आके जब दरवाजा खोलता है तो लाश पड़ी है। उसी लाश के पास रत्ना बैठ के रो रही है, बताती है कि साहब मैंने ही इसे मारा है, मैं ही उसी की दोषी हूँ, मैंने इसे मौत के घाट उतारा है। फोन करके थाने में खबर गया, प्रशासन के लोग आए हैं तो करते क्या हैं, बिरहा में खड़ी लगल। रत्ना बताती है प्रशासन के लोगों से, लोग पूछते हैं अगर तुमने मारा ही था तो तुम छुपा भी सकती थी, क्यों बता रही हो? रत्ना कहती है कि मैं दोषी हूं और मैंने क्यों मारा है मुझे अफसोस नहीं है। पूरी बात को आप लोग सुनिए। मीडिया के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, रत्ना बता रही है। क्या बताती है? अरे कैलाश जब हराम पूरे घर के निदिया, अरे कैलाश जब हराम हम पूरे घर के निदिया, तकैली पापी के कतलिया हो माई बिटिया।
नजर बिटिया पे डाला, अरे कईल चाहत रहले पापी अपन मुहवा काला। बताती है कि साहब मैंने ही मारा अपने बेटियों के साथ, आखिर मैं क्या करती। इसने पहले मुझे प्रेम के जाल में फंसाया, मेरे बच्चों का खर्चा देखा, मुझे लगा कि मेरा पति इस दुनिया में चला गया, मेरे पास 3 बेटियां हैं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। मैं मजबूरी में आके इससे प्रेम तो किया, इसकी खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी समझ रहा था। मैंने सोचा कि अच्छा लड़का है, मेरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन मुझे साहब ये नहीं पता था कि मेरे प्रेम के चक्कर में मेरी बेटी पे ये कमीना नजर डाल रहा था। मैंने कब से सुना, लोगों से सुना कि आपकी बेटी पे नजर डाल रहा है, लेकिन मैं सबकी बातों का अनसुना कर दिया। रात में मेरी बेटी के साथ इसने छेड़छाड़ किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसे मैंने मौत के घाट उतार दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे जेल हो रही तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी पे जो नजर डालेगा मैं इसे दुनिया में जीने नहीं दूंगी। ए भैया, लोग सुनत होवन, आस पास के लोग भी कहते हैं कि सही बात बा। आज कई दिन से इनके घर में अनुभव चलत रहे, हमनी लोग भी देख ली, जब जब ये अपने बड़े बिटिया के लेके बाजार निकले तो कर निगाह एक बड़े बिटिया पे रहे। ए भैया, मजबूरी में एक औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया, कवि जी के लिखे के पड़ल का हर रहली मजबूरी यही से प्रेम हम कैली, अरे 2 गाला के हाथ अपन इज्जत लुटैली। अरे भूली गईली जहिया हम प्यार वाली गीतिया, कैला पापी के कतलिया हो माई बिटिया। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आज की पीढ़ी से, प्रेम ऐसा मत करिए कि जो उम्र का फासला हो। नहीं तो आए दिन सुनने को मिल रहा है कि 45 साल के लड़की 50-70 साल लड़का से ब्याह कर ले ली। सोचिए, ये कोई रिश्ता है? ये हवस के भूखे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, नारी को कमजोर मत समझिए। समय आने पर नारी वही चामुंडा, दुर्गा, काली भी बन सकती है, लेकिन समय पड़ता वही नारी कोमल कठोर भी होती है। नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज शौर्य प्रताप ने नारी को कमजोर समझकर उसकी बेटी पे नजर डाला, अंजाम क्या हुआ? इस दुनिया से ही चला गया। यही से मैं बताती हूँ अपने हर विराह में, वो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, रिश्ते की मर्यादा रखिए, प्रेम करिए तो सोच और समझ कर। रिश्ते में उम्र में इतना फासला ना हो कि अंत में पछताना पड़े। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी। अरे मोहब्बत की रजाई फट गई तो ज्योति गया कभी से बच के हाथ मिलाई। मोहब्बत की रजाई